राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। लगभग 2 महीना पहले मैंने शेयर पे वीडियो बनाया था जब स्टॉक लगभग इस लेवल पे था। उस टाइम हमने स्विंग अपॉर्चुनिटी की बात करी थी और ये लेवल्स में हमने टारगेट लिया था। तो वो टारगेट तो हमारा अचीव हुआ। अब दोबारा से स्टॉक नीचे आ चुका है। आज की अगर मैं बात करूं तो 15.5% का फॉल स्टॉक में देखने को मिला। कंपनी ने अभी लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए और उसके बाद से लगातार शेयर में फॉल देखने को मिला है। जो लेटेस्ट स्विंग है यानी यहां से शेयर लगभग 19 से 20% डाउन है। और अगर मैं टॉप से देखूं तो 45% से भी ज्यादा डाउन है। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि इस फॉल का कारण क्या है, कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे हैं, क्या रिजल्ट इतने खराब हैं कि जिसकी वजह से फॉल देखने को मिला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों कि मेरी भी कोई भी बाई सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। इसको आप किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन मत समझना। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। किसी शेयर का कैसे एनालिसिस करना है, रिजल्ट के बाद शेयर में कैसे एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चार्ट ही देख लेते हैं। चार्ट में जैसे कि मैंने बताया लेटेस्ट स्विंग से लगभग 19-20% डाउन है। लेकिन आप देखोगे तो एक सपोर्ट के आसपास ये शेयर अभी आ चुका है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर कई दिन यहाँ पे रुका जहां से हमने वीडियो बनाया था। अब दोबारा से उन्हीं लेवल पे आ चुका है। ये लेवल है 610 से 620 के लेवल। अब एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करके, सॉरी, जूम आउट करके। तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तेजी देखने के बाद स्टॉक में एक अच्छा फॉल देखने को मिला और उस फॉल के बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाके फिर थोड़ा सा 20% डाउन आया, फिर ऊपर गया और अब दोबारा से लगभग 20% डाउन है। तो एक बार हम चलते हैं कंपनी के रिजल्ट पे और रिजल्ट समझते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। कंपनी का बिजनेस हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। पिछले सेम क्वार्टर में यानी जून 2023 में जो सेल लगभग 1400 करोड़ की थी वो अब 1850 करोड़ की हो चुकी हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सिर्फ 200 करोड़ था वो अब 305 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन भी जो 14% का था वो अब 16% का हो गया है। पीछे अगर आप देखोगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा होता था, 18 से 20% का। इस क्वार्टर को आप छोड़ देना क्योंकि इसमें एक्सेप्शनली हाई था, तो ये हमने नहीं लेना है। बीच में वो घटकर 14, 15, 16% तक रह गया था। अब पिछले 2-3 क्वार्टर से ये स्टेबल है 15-16% पे। तो एक बार नीचे चल के नेट प्रॉफिट देखते हैं। पिछले क्वार्टर में यानी 2023 के सेम क्वार्टर में जून में जो नेट प्रॉफिट 70 करोड़ का था वो नेट प्रॉफिट बढ़कर 137 करोड़ का हो गया है, यानी लगभग डबल हो गया है। और पिछले 4 क्वार्टर में आप देखिए ये नेट प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, 70 करोड़, 91 करोड़, 124 करोड़, 132 करोड़ और अब 137 करोड़। पीछे भी अगर आप नजर मारोगे तो 165 करोड़, 150 करोड़, 194 करोड़, 136 करोड़, इस टाइप से होता था। ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको छोड़ के चलना है। ये एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट था, एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट मार्जिन था। वो ये जो 150-200 करोड़ के आसपास जो नेट प्रॉफिट था ये घटकर 70 करोड़ रह गया था पिछले साल के जून क्वार्टर में। फिर अब पिछले 3-4 क्वार्टर में दोबारा से नेट प्रॉफिट बढ़ने लग गया है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की सेल भी बढ़िया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है, नेट प्रॉफिट भी बढ़िया है। तो फिर स्टॉक में 15.5% का फॉल देखने को क्यों मिला, ऐसा क्या कारण था? तो वो कारण अभी समझते हैं। तो ये हम आ गए हैं आज की न्यूज पे समझने के लिए। स्टॉक इज डाउन 16% आफ्टर Q1 रिजल्ट्स बट एनालिस्ट आर डिवाइडेड, शुड यू बाई। मतलब Q1 रिजल्ट के बाद स्टॉक लगभग 16% डाउन है, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो डिवाइडेड हैं। अब ये डिवाइडेड कैसे हैं? कुछ तो कह रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट है बाई करो, कुछ कह रहे हैं कि सेल करो। किसी ने टारगेट बढ़ा दिया है, किसी ने टारगेट कम कर दिया है। तो अब एक बार नीचे चल के समझते हैं कि किसने टारगेट बढ़ाया है और किसने टारगेट कम किया है। सबसे पहले देखिए नुआमा। नुआमा ने बाई रेटिंग दी है और स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया है 903 रुपए पे। अभी कितना प्राइस है? 621 रुपए। 621 रुपए से इन्होंने बढ़ा दिया है 903 रुपए। पहले इन्होंने दिया था टारगेट 854 का, तो इन्होंने तो टारगेट 854 से बढ़ाकर 903 कर दिया है। इंप्लाइंग 23% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑन 12 अक्टूबर। यानी कल के जो क्लोजिंग प्राइस से ये 23% ज्यादा है।
और आज तो 15.5% का और फॉल देखने को मिल गया है। यानी लगभग इनका कहना है कि 40% आज के क्लोजिंग प्राइस से अगर मैं देखूं तो 40% ज्यादा का टारगेट इन्होंने दिया है। दूसरे नंबर पे आता है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली ने क्या किया है, इक्वल वेट हैज एन इक्वल वेट स्टांस, यानी इन्होंने भी बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं बोला है, इक्वल स्टांस बोला है। लेकिन इन्होंने क्या टारगेट प्राइस दिया है, 615 का। इन्होंने अपना जो पोटेंशियल डाउन साइड बता दिया है 16% का। इन्होंने बताया है कि 16% का पोटेंशियल डाउन साइड है और टारगेट दिया 615 रुपए का। तो लगभग जो 16% का जो डाउनफॉल था वो तो हमें आज देखने को मिल ही चुका है। और 615 का जो इन्होंने टारगेट दिया था वो 621 की क्लोजिंग तो आज हो ही चुकी है। यानी जो मॉर्गन स्टैनली ने भी जो नेगेटिव व्यू इस पे दिया था, हालांकि इन्होंने देखो इक्वल वेट बोला है, लेकिन इन्होंने जो टारगेट प्राइस वो इतना नीचे दे दिया था 16% नीचे। तो एक बड़ा फॉल आज स्टॉक में देखने को मिला 15 से 16% का। और जो टारगेट इन्होंने दिया था आज स्टॉक लगभग उसी टारगेट के आसपास आ चुका है। अब नुवामा ने तो देखो कुछ पॉजिटिव बोला है, मॉर्गन स्टैनली ने कुछ नेगेटिव बोला है। नेगेटिव मैं वो इसको बोलूंगा इक्वल वेट के बजाय, ठीक है। कंपनी ने आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 25 अभी चल रहा है, जिसका Q1 का ही रिजल्ट अभी आया है, 3 क्वार्टर बाकी हैं। 3 क्वार्टर के लिए कंपनी की जो कमेंट्री है वो अच्छी रही है। तो अब जो मॉर्गन स्टैनली का जो टारगेट था उस टारगेट पे भी स्टॉक आ चुका है। और नुवामा का टारगेट तो यहां से 40% अपसाइड है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाउन साइड था वो तो डाउन साइड ऑलरेडी हो ही चुका है। तो अब यहां से अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। एक तो ये हम आ गए हैं दोबारा से चार्ट पे। सबसे पहले तो जो मॉर्गन स्टैनली ने जो डाउन साइड दिया था वो डाउन साइड हो चुका है। 615 का टारगेट दिया था, 621 की अभी क्लोजिंग है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट लेवल के आसपास है, यहां भी सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया। और अभी पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ये चार्ट दिखेगा। यानी स्टॉक अब नीचे से बॉटम बना के अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी अब जहां से भी डाउनफॉल आएगा, जैसे यहां से डाउनफॉल आया फिर स्टॉक ऊपर गया, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। अब दोबारा से स्टॉक नीचे आया है तो अब फिर मैं कहूंगा कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और जो नेगेटिव था वो नेगेटिव हो ही चुका है। तो अब यहां से मतलब नेगेटिव इसमें इतना ज्यादा नजर नहीं आता है। बाकी आपको बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका अपना ओपिनियन है। या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हो। मैंने अपना व्यू इस पे बता दिया है, कैसे आपको एनालिसिस करना है, रिजल्ट का कैसे एनालिसिस करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। और डाउनफॉल का कारण क्या था, जो मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है और जो टारगेट इसका 16% कम कर दिया था। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस स्टॉक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।